नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? तो जैसे भी चल रही है आप लोग एकदम तेज़ी से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। 6 फरवरी से स्टार्ट। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो इतिहास है उसका ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसके बाद सब्जेक्टिव भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये जो नया वाला निकला है वही वाला ओरिजिनल वाला। ठीक है, 80 मार्क्स का टोटल रहेगा। बोल रहा है जितना भी हो सके अपने ही शब्दों में ही उत्तर दीजिएगा। सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। टोटल प्रश्नों की संख्या 52 रहेगी। उसमें 1 से 31 तक जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। 31 से 38 तक का 2 नंबर वाला जो अति लघु उत्तरीय रहेगा। फिर है 39 से 46 तक लघु उत्तरीय जो 3 नंबर का, और 47 से 52 5 नंबर का रहेगा दीर्घ उत्तरीय। चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग का ना हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। हम लोग हिंदी में करवा रहे हैं, आप लोग अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा। देखिए, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तीसरा का आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था? ठीक है, तो चौथा का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16। कितना हुआ था? 16। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है? तो ये हम लोग का जो हो जाएगा पांचवा का आंसर ऑप्शन नंबर सी, अस्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जो है वो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सातवां देखते हैं। बोल रहा है कि इसिका किसकी रचना है? तो इडिका जो है वो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थेनीज की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। बोल रहा है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था? तो जो महाभारत का युद्ध चला था वो कितने दिनों तक चला था? तो 8वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 दिनों तक चला था। कितना? 18 दिन तक। चलिए 9वां देखते हैं। 9वां बोल रहा है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, स्तूपा जो है किस धर्म से संबंधित है? स्तूप। तो ये हम लोग का जो 9वां का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म। चलिए 10वां देखते हैं। बोल रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो हुआ था कुंड ग्राम में। कहाँ? कुंड ग्राम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11वां। बोल रहा है कि मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई? तो ये हम लोग का जो 11वां का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महायान। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितने पुराण हैं? तो ये हम लोग का 12वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 पुराण। कितना? 18। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अल बरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था? अलबुरीनी। ठीक है, बारूनी को। तो ये हम लोग का 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसका? यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है कि इब्न ठीक है, ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो मैं ये जो है वो कौन से पुस्तक की रचना की थी? तो 14 का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिहला। किसका? रिहला। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पीर का अर्थ क्या होता है? तो पीर का जो अर्थ होता है वो गुरु होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध सूफी संत मेउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये हम लोग का जो हो जाएगा 16 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजमेर में है। कहाँ? अजमेर। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता का उपासना करते हैं। तो ये हम लोग का 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु का। किसका करते हैं? विष्णु। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक जो हम लोग का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, हरिहर और बुक्का।
ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है तेलुगु साहित्य अमृत क्या लिखा, अमृत मल्याद की रचना किसने किया? तो ये हम लोग का 19 का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। किसने किया था? कृष्णदेव राय। आप लोग इंग्लिश में भी देखना है, देख लीजिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने किया? तो ये हम लोग का 20वां का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अब्दुल फजल ने। किसने? अब्दुल फजल। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? जो संथाल का विद्रोह है वो किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था? तो 21वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1855 ईस्वी में। कब हुआ था? 1855 में। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तमीन एको क्या है? तो ये क्या है? तो 22वां का आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संथालों की भूमि है। ठीक है, क्या है? संथालों की भूमि। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि 1973 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ उस समय जो बंगाल का गवर्नर कौन थे? तो कौन थे उस समय? तो ये हम लोग का 23 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोला कि 1857 का विद्रोह का प्रारंभ से हुआ था, मतलब प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 का। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया, मतलब किसने शुरुआत किया? तो 25वां का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वेलेजली। वेलेजली। 26 नंबर क्वेश्चन देखें, तो बोल रहा है चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो चोरी चोरा कांड कब हुआ? ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे जो है ध्यान रखिएगा जरूर। ठीक है, तो ये हम लोग का 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 फरवरी 1922 को जो है वो चोरी चोरा कांड हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। बोला कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसमें ऑप्शन दिया है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो इसमें से कौन हुए थे? तो 28वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद, जो दिया रहे वही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है हम लोग का संविधान लागू हुआ था। 30वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो संविधान जो बन रहा था उसमें कितना समय लगा था? तो इसका जो 30वां का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो ये हम लोग का टोटल 30 क्वेश्चन था। इसके आगे जो है अति लघु उत्तरीय जो हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये अभी तक इतना ही है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो